हेलो गाइस, वेलकम टू हार्ड ब्रो एक्सप्लेनर। तो आज हम जानेंगे सन 2008 में आई मूवी के बारे में, जिसका नाम है ट्वाइलाइट सेगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें वेला स्वाम दिखाई जाती है, जो एरिज़ोना से वॉशिंगटन शिफ्ट हो रही होती है। वॉशिंगटन में उसके फादर चार्ली रहते हैं, जो कि चीफ ऑफ पुलिस हैं। वेला अपने फादर के पास इसलिए जा रही होती है क्योंकि उसकी मॉम ने एक बेसबॉल प्लेयर से शादी की होती है और उसकी वजह से उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है, जिससे वेला की पढ़ाई में काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। फिर वेला अपने फादर के घर आती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ जेकब और उसके डैड विली उससे मिलने के लिए आते हैं। जेकब बेला को एक कार गिफ्ट करता है। इससे हमें पता चलता है वेला के फादर और जेकब के फादर बहुत ही पुराने दोस्त हैं। फिर वेला जेकब द्वारा दी हुई कार से स्कूल जाती है और वहाँ कुछ न्यू फ्रेंड्स बनाती है। और जब वेला उन न्यू फ्रेंड्स के साथ लंच कर रही होती है, तभी वहाँ से एंट्री होती है कलिंस की, जिसमें एमिट, रोजली, एलेक्स, जेस्पर दिखाए जाते हैं। और जेसिका वेला को उनके बारे में बता रही होती है। तभी वहाँ पर एडवर्ड की एंट्री होती है। जेसिका उन्हें बताती है वो सारे बहुत ही अजीब हैं, वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं और ना आज तक कोई दोस्त बनाया है। फिर वेला बायोलॉजी की क्लास जाती है और उसे एडवर्ड के बगल वाली ही सीट मिलती है। फिर वो उसके पास जाकर बैठ जाती है, पर एडवर्ड सारी क्लास बिल्कुल अजीब सा बिहेव करता है और जैसे ही क्लास ख़त्म होती है वो तुरंत ही वहाँ से उठकर भाग जाता है। वेला उसके इस बिहेवियर को भुला ही नहीं पाती और वो डिसाइड करती है वो एडवर्ड से पूछेगी उसे उससे प्रॉब्लम क्या है। पर दूसरे दिन एडवर्ड स्कूल आता ही नहीं और ऐसे कई दिन हो जाते हैं एडवर्ड स्कूल नहीं आता है। वेला उसका इंतज़ार ही करती रहती है। फिर आगे की कहानी में हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है, जहाँ एक आदमी को कुछ लोग मिलकर मार रहे होते हैं और उसे मार डालते हैं। क्योंकि चार्ली वहाँ का चीफ ऑफ पुलिस है, तो उसे ये केस दिया जाता है और उसे बताया जाता है कि इस आदमी को किसी जानवरों ने मार दिया है। और चार्ली वेला से कहता है कि खाने के लिए वो उसका इंतज़ार न करे, क्योंकि वो लेट हो सकता है। फिर हमें बेला बायोलॉजी की क्लास जाती हुई दिखाई देती है, जहाँ उसे एडवर्ड भी दिखता है। वो वहाँ जाकर बैठ जाती है और एडवर्ड खुद ही उससे बात करने लगता है और दोनों काफ़ी बातें करते हैं। तभी बात करते हुए बेला नोटिस करती है कि एडवर्ड की आंखों का कलर चेंज हो गया है और वो इस बारे में एडवर्ड को बताती है, पर एडवर्ड कुछ जवाब नहीं दे पाता और वहाँ से चला जाता है। फिर बेला घर जाने के लिए अपनी कार के पास आती है। फिर सामने से एक कार बहुत ही तेज़ी से आती है। वो वेला को टक्कर देने ही वाली होती है, तभी एडवर्ड आकर उससे बचा लेता है और एडवर्ड उस कार को एक हाथ से ही रोक लेता है और उसके उस हाथ की वजह से वह कार बेंड भी हो जाती है। बेला ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है। फिर बेला हॉस्पिटल में एडवर्ड के डैड कलिन से मिलती है। फिर वो उनको बताती है कि आपके बेटे ने मुझे बचाया है। फिर कलिन बोलते हैं तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी। फिर कलिन्स आगे आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी बेला उनको देख लेती है। फिर वो वहाँ एडवर्ड को बुलाती है और एडवर्ड उसके पास आता है। फिर बेला उससे पूछती है तुमने ये सब कैसे किया। पर एडवर्ड वहाँ हर चीज़ को डिनाई करके वहाँ से चला जाता है। पर बेला अभी भी जानना चाहती है उसने ये सब कैसे किया। फिर एक दिन बेला बीच पार्टी के लिए एडवर्ड को इनवाइट करती है। बीच पे बेला एडवर्ड का वेट कर रही होती है, तभी वहाँ पर जेकब और उसके फ्रेंड्स आते हैं, जहाँ जेकब का फ्रेंड बेला को बताता है कि कलिन्स यहाँ पर नहीं आते। फिर बेला जेकब से उसके बारे में पूछती है। जेकब उसे बताता है कि उसकी फैमिली वुल्फ से लिंक्ड है और उन्होंने कलिन्स को इस एरिया में हंट करते देखा था, मगर कलिन्स थोड़ा अलग थे और इसलिए कलिन्स और उनके बीच एक समझौता हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग वो लोग इस एरिया में नहीं आ सकते और वुल्फ्स उनके एरिया में नहीं जाएंगे। फिर बेला पूछती है कि जेकब एडवर्ड क्या है, और जेकब बताता है कि ये सिर्फ एक स्टोरी है और कुछ भी नहीं। और बेला इन सब चीज़ के बारे में और जानने के लिए गूगल पर सर्च करने लगती है। फिर आगे बेला अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है। फिर वहाँ से बेला अकेली एक बुक शॉप जाती है एक बुक लेने के लिए। फिर तभी कुछ लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर तभी वहाँ पर एडवर्ड की एंट्री होती है, जो बेला को उनसे बचाता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर बेला उससे सवाल पूछना शुरू कर देती है, तो एडवर्ड कहता है बस वो उससे दूर रहना चाहता था, पर उसे उसकी ज़रूरत थी तो इसलिए उसे बचाने के लिए आ गया। फिर एडवर्ड बेला को बताता है कि वो माइंड्स रीड कर सकता है। वो उस रेस्टोरेंट में बैठे हर इंसान का माइंड रीड करके बेला को बताता है, पर वो बेला का माइंड रीड नहीं कर पाता है। और एडवर्ड कहता है तुम अलग हो, और चाह कर भी वो उससे दूर नहीं रह पा रहा है। और घर जाकर बेला को उस बुक से सर्च करने पर पता चलता है कि एडवर्ड एक वैम्पायर है। और दूसरे दिन वो स्कूल जाने की बजाय एडवर्ड के साथ माउंटेन पर जाती है, जहाँ वो एडवर्ड को बताती है कि वो जानती है कि एडवर्ड एक वैम्पायर है।
और एडवर्ड बेला को डराने की कोशिश करता है, पर बेला नहीं डरती और वो बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे। फिर एडवर्ड बेला को माउंटेन के टॉप पर ले जाता है, जहाँ सूरज की रोशनी पड़ने पर उसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा शाइन करने लगती है। एडवर्ड बेला को डराकर खुद से दूर करने की कोशिश करता है। जब बेला नहीं मानती तो वो बेला को बताता है उसकी फैमिली दूसरे वैम्पायर से अलग है, क्योंकि वो सिर्फ जानवरों का खून पीते हैं। और एडवर्ड बेला को बताता है कि उसने बहुत साल उसका वेट किया है और आज जाकर उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ है। और अगले दिन से एडवर्ड और बेला साथ स्कूल जाते हैं और सारा स्कूल उन दोनों को देख रहा होता है, पर कलिंस ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते हैं। फिर एडवर्ड बेला को अपनी फैमिली की हिस्ट्री बताता है कि कैसे मिस्टर कलिन ने उन सबकी जान बचाने के लिए उन्हें वैम्पायर बनाया। वो बेला को बताता है कि उन सबके पास अलग ही पावर्स हैं, जैसे वो माइंड्स रीड कर सकता है, एलेक्स फ्यूचर देख सकती है। फिर एडवर्ड बेला को अपने घर ले जाता है अपनी फैमिली से मिलाने के लिए, और उनके घर पर पहली बार कोई इंसान आया होता है, तो वो इसी की खुशी में बेला के लिए खाना बनाते हैं। पर बेला उनसे मिलकर कहती है कि वो घर से खाकर आई थी, और इस बात से रोजली को गुस्सा आ जाता है और एडवर्ड उसे इग्नोर करने के लिए कहता है। फिर वो उसे अपना घर दिखाता है और वो दोनों बहुत ही अच्छा समय बिताते हैं। और दूसरी तरफ दूसरे वैम्पायर्स का भी आतंक बढ़ रहा होता है और पूरे टाउन में एक दहशत बनी रहती है। फिर एडवर्ड बेला के बेडरूम में आता है और वो दोनों किस करते हैं। फिर वो एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं और सारी रात बातें करते हैं। फिर बेला सो जाती है और एडवर्ड उसे घूरता रहता है। फिर दूसरे दिन एडवर्ड बेला के घर आता है उसके फादर से मिलने, क्योंकि वो बेला को घुमाने के लिए ले जा रहा होता है। फिर वो बेला को अपनी फैमिली के साथ बेसबॉल खेलने के लिए ले जाता है और बेला गेम देख ही रही होती है, तभी वहाँ 3 लोगों की एंट्री होती है, जेम्स, विक्टोरिया और लॉरेट। ये वही वैम्पायर्स हैं जो टाउन में हंटिंग कर रहे थे और उन्हें वहाँ इंसान की खुशबू आती है, तो वहाँ बेला को मारने वाले होते हैं। तभी कलिंस उन्हें डरा कर भगा देते हैं। फिर एडवर्ड बेला को बताता है कि जेम्स एक ट्रैकर है और वो कभी नहीं रुकता है, इसलिए उन्हें जेम्स को मारना होगा। फिर बेला जेम्स से अपने डैड को बचाने के लिए बेमतलब उनसे लड़कर चली जाती है। वो अपने डैड से कहती है कि वो अपनी माँ के पास जा रही है। उसके डैड उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो नहीं रुकती है। और दूसरी तरफ कलिंस बेला को बचाने के लिए प्लान्स बना रहे होते हैं। एलेक्स बेला को अपने साथ ले जाती है और बाकी सब जेम्स को मारने के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ रोजली बेला की जैकेट पहनकर जगह जगह उसकी सेंट छोड़ जाती है, ताकि जेम्स उसकी सेंट से उन्हें फॉलो करे और बेला के पीछे ना जाए और वो जेम्स को आसानी से मार सके। पर जेम्स को पता चल जाता है कि ये सब उसके लिए एक ट्रैक बिछाया गया है और वो अपना रास्ता बदल लेता है। जेम्स बेला के स्कूल से उसका पता ढूंढ लेता है और उसकी मॉम को किडनैप कर लेता है और वो बेला को कॉल कर ब्लैकमेल करता है कि वो कलिंस को बताए बिना जहाँ वो बुला रहा है वहाँ पर आए। और वो बेला को स्टूडियो बुलाता है और स्टूडियो पहुंचकर बेला को पता चलता है कि जेम्स ने उसकी मदर को किडनैप किया ही नहीं था, वो सिर्फ उसे वहाँ बुलाना चाहता था और कुछ नहीं। फिर बेला वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर जेम्स उसे पकड़ लेता है और उठाकर दूर फेंक देता है, जिससे बेला का सर एक दीवार से टकराता है और जेम्स बेला को टॉर्चर करने लगता है। फिर तभी एडवर्ड वहाँ पर आ जाता है और वो बेला को जेम्स से बचाता है। एडवर्ड बहुत फास्ट था, इसलिए वहाँ जल्दी पहुँच जाता है और जेम्स को दूर फेंक कर वो बेला को ले जाने लगता है, पर तभी जेम्स उसे पकड़ लेता है, जिस वजह से बेला दूर जाकर गिरती है, जहाँ उसे चोट लग जाती है और उसकी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और जेम्स बेला को बाइट करता है। फिर एडवर्ड उसे रोकते हुए दूर ले जाता है और दोनों के बीच फाइट होती है और कुछ देर में कलिंस वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो जेम्स को मारकर उसे जला देते हैं। फिर एडवर्ड बेला के पास जाता है और उसकी बॉडी से वेनम निकालता है और उसे वैम्पायर बनने से बचाता है। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर बेला को होश आता है और उसे पता चलता है कि उसके पैर में एक फ्रैक्चर हो गया है। फिर एडवर्ड बेला को लेकर प्रॉम पे जाता है, जहाँ जेकब आकर बेला को बॉर्न करता है और एडवर्ड से ब्रेकअप करने के लिए कहता है। फिर आगे हमें बेला और एडवर्ड डांस करते हुए दिखाई देते हैं। फिर बेला एडवर्ड से खुद को वैम्पायर बनाने के लिए कहती है और एडवर्ड उसे मना कर देता है। और दूसरी तरफ विक्टोरिया उन पर नज़र बनाए रखती है ताकि वो जेम्स की मौत का बदला ले सके। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।